कभी कभी ऐसा दिल करता है कि समुंदर या नदी का एक किनारा हो और वहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और एक बड़ा सा दरख्त हो। और बस जब मैं कभी गहरी सोच में जाना चाहूँ तो मैं वहाँ पे नदी के किनारे पाँव टिप करके बैठ जाऊँ और फिर बस सोचती रहूँ और एकदम से सामने से मगरमच्छ आए और वहाँ से मैं चीखें मारती हुई भागूँ और वापस घर आ जाऊँ। तो खैर कभी कभी बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करती हूँ तो फिर इस तरह की सोच जो है वो दिमाग में आती है कि काश कभी मैं नदी के किनारे रहती, एक छोटी सी मेरी झोंपड़ी होती और एक बड़ा सा दरख्त होता। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि कभी कभी मैं खुद को अकेला फील करती हूँ। तो जी हाँ, उसका रीज़न भी मैं भी बताती हूँ आपको। और कभी कभी तो हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्यों इतने उदास हैं या दिल क्यों इतना उदास है, तो कुछ समझ नहीं आ रही होती है। तो है मुझे लग रहा है कि ये कभी कभी वर्ड जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इससे ज़रा थोड़ा चेंज होना चाहिए कि यहाँ लोग सीरियस ही ना ले लो इस बात को। बहुत बड़ा मेरी किडनी में तो से ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पीछे वाली में। जी तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़िम्मान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मे भी आपको लगेगा भी, और क्यों ठीक नहीं है वो मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अगले दिन का वो कल। तो फिर यहाँ तक ही मैंने शूट किया। उसके बाद जो है ना बारिश ही थी, मतलब कि 2-3 दिन से लगातार जो बारिश है वो ही चल रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या काम करें क्या ना करें। और तकरीबन संडे मंडे और ट्यूसडे 3 दिन से लगातार जो बारिश है वो चल रही है। और कल भी सारा दिन इसी तरह चलती रही और आज मंगल का दिन है और आज भी इसी तरह से बारिश चल रही थी। और टाइम जो है वो सुबह के तकरीबन 11 बज गए थे। और पहले तो मेरी आंख खुल गई थी तकरीबन ना 7 बजे मेरी आंख खुली थी और मैं बाहर निकली और बारिश चल रही थी। सारी रात भी जो है वो पानी की आवाज़ आती रही, मतलब कि बारिश हो रही थी। अंदर रूम में लेटे हुए थे, ऐसे चल रहा था। शुक्र है कि लाइट नहीं रात को गई।
तकरीबन 7 बजे का टाइम था जब मैं उठ गई थी। और जब मैं उठी तो मैं बाहर निकली तो बारिश तो इसी तरह से जैसे अभी चल रही है ना, इसी तरह से बारिश सुबह के टाइम भी थी। और अभी तो 11 बज गए, मैंने टाइम आपको दिखाया, लेकिन उस टाइम मैं उठकर मैं जब बाहर निकली और मैं अकेली, सारे बच्चे भी सो रहे थे, कोई भी नहीं था और इधर उधर से कहीं से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बहुत खामोशी थी और सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। और फिर मैं खड़ी होगी, काफ़ी देर तक मैं बारिश को देखती रही और टाइम का पता ही नहीं चला। तकरीबन जो है ना मैं 7 बजे की खड़ी हुई थी और 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था। और मैं इतनी कोई गहरी सोच में थी, पता नहीं मैं कहाँ खोई हुई थी। और उसके बाद फिर मैं फिर आई रूम में और मैं फिर आकर लेट गई, क्योंकि मौसम ठंडा था, लाइट तो चली गई थी, लेकिन ये है कि मौसम ठंडा होने की वजह से शुक्र है कि जो रूम थे वो भी ठंडे हुए हुए थे। तो है जैसे ही फिर मैं कमरे में आई हूँ, यहाँ पे आने के बाद फिर मैं सो गई थी, मुझे कोई पता नहीं चला कैसे जो है वो 11 बज गए। और अयान ने भी हमें उठाया और वो बोला मम्मा भूख लगी हुई है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बस मैं उठ रही हूँ। तो अभी मैं किचन में खड़ी हो रही हूँ ना, तो बच्चों को तो इतनी बारिश पसंद है ना, वो तो कहते हैं कि बस बारिश जो है वो होती ही रहे इसी तरह से। लेकिन ये बहुत ही नुकसानदेह, इस तरह से मुसलसल बारिश होना ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। खैर, और फिर उसके बाद मैं अब किचन में जाने लगी थी नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ ने बुलाया, मामा को देखो सामने कबूतर बैठा हुआ है, तो वो बारिश भी कुछ मैं दिखा रही थी। और काम में क्या दिखाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, मतलब कि बारिश के दिनों में आपको पता है तो कुछ समझ ही नहीं आती, कहाँ से काम शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम तो। और जो बाहर का व्यू है वो तो जाहिर सी बात है सबको ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब बारिश हो रही होती है और या तो चाय का कप हाथ में हो और फिर हम बाहर देखते रहें। तो खैर बस सुबह उठने के बाद फिर मैं अभी यहाँ ने मुझे उठाया था, नाश्ता बनाऊंगी, बस किचन में जाऊंगी। आज थोड़े से स्पेशल पराठे मैंने सोचा बनाऊंगी, क्योंकि बारिश थी, ठंडा मौसम था, तो जब ठंडा मौसम होता है फिर दिल करता है कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लें। और अच्छा सा नाश्ता जो है बाहर से तो हम मंगवा कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी और कौन लेकर आता, और पता नहीं कोई बाहर बना भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा इतनी बारिश में। और फिर मैंने कहा कि चलो आज जो है ना थोड़े से अच्छे वाले पराठे बना लेते हैं। तो बस अभी मैं किचन में बनाऊंगी नाश्ता। और जो नाश्ता बना रही हूँ वो मैं आज थोड़े से वो जो चकोर वाले पराठे बनाती हूँ आज मैं वो बनाऊँगी, और बच्चों के लिए देसी घी के बनाऊँगी। और देसी घी जो है वो गर्मी में बहुत कम यूज़ करती हूँ, और बच्चों के लिए कोशिश करती हूँ कि कभी जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर इनको बना कर दे देती हूँ देसी घी के पराठे। अदरवाइज़ जो है ना बहुत कम खाया जाता है। वैसे कभी कभार जो चूरी वगैरह बन जाती है फिर ही खा लेते हैं, उसके अलावा नहीं। और बस अब मैं इसके जो है ना पहले सिंपल मैंने पेड़े से बना लिए हैं, तो अब इसको देखिएगा मैं किस तरीके से जो है ना वो चकोर वाले पराठे बनाऊँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत क्रिस्पी भी होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, तो ये वाले जो पराठे हैं इनमें घी भी ज़्यादा यूज़ होता है और जो ये सूखा आटा होता है ये भी यूज़ होता है, इसीलिए जैसे वो बाहर वाले पराठे होते हैं उस तरह के क्रिस्पी बनते हैं। और इनको जो है वो बहुत ज़्यादा आपने बड़ा नहीं बनाना, मतलब कि जैसे हम बड़े बड़े पराठे बनाते हैं, खासतौर पे हम पंजाबी लोग जो हैं इनको जो है ना वो बिल्कुल ही छोटा साइज़ रखना है, उसके बाद बनाने में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से जो पराठे हैं वो बन जाएंगे। तो अभी देखिएगा, मैं भी बनाकर आपको दिखाती हूँ।
अच्छा जी, तो नाश्ता कर लेने के बाद अभी भी मुसलसल बारिश जो है वो जारी है। तो पराठे जो हैं वो बहुत ही मज़े के बने थे, और इसके साथ अगर खाली चाय भी पी लिया ना इन पराठों के साथ, सिर्फ चाय और मलाई, तो जब भी ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। और टाइम देख लें 1:15 का है, मतलब 1:15 हो गया है। और इस टाइम जो है ना हमारा नाश्ता वाश्ता ख़त्म हो गया और किचन भी सारा क्लीन कर लिया था, और बारिश जो है वो अभी भी जारी है। और अगर इसी तरह से बारिश रही तो समझ लें कि सैलाब का ख़तरा वाकई जो है ना वो हो सकता है, सैलाब आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि बस अब जितनी बारिश होनी थी वो होगी, अब बस कर दे अल्लाह ताला। अच्छा जी, तो बच्चे काफ़ी देर बारिश में नहाए थे, उसके बाद फिर उनको चेंज करवा दिया था और फिर वो बैठ गए थे। और मेरी तबीयत आज सारा दिन जो थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। और सुबह से भी जब मैं 7 बजे सो कर उठी थी ना, मैंने बताया आज मैं जल्दी उठी थी, जब से मेरी हालत जो है वो थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही थी। और मैंने सुबह नाश्ते में भी आपको पता है सिर्फ चाय का एक कप लिया था, और मैंने सिर्फ 4 पराठे बनाए थे आज सुबह नाश्ते में, जिसमें से 1 इर्मिश को दिया था और 3 पराठे थे, जो कि हम माशाल्लाह से 4 मेरे बच्चे और 5 भी मैं, हम तीनों ने खाए भी और उसमें से भी बच गया था। और क्योंकि ये पराठे थोड़े से एक तो हैवी होते हैं, दूसरा जो है ना ये थोड़ा सा भी खाओ तो पेट फुल हो जाता है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने सिर्फ चाय का कप लिया था सुबह में, और सारा दिन कुछ भी नहीं बनाया था। और उसके बाद जो है अभी 6:30 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी भूख लगी होनी है तो किचन में चलते हैं, तो पुलाव बना लेती हूँ। और आज मैं चिकन पुलाव बनाने लगी थी, और चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या पड़ा हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो मसाला मैंने बना लिया था पुलाव की, जो फुल रेसिपी वो शेयर नहीं की थी मैंने आपके साथ। बस इतना सही था कि मतलब कि मसाला बनाकर मैंने कहा कि चलो बता दो। सुबह में तो नाश्ते में हमने बहुत ही मज़े के पराठे बनाए थे, और शाम में फिर चिकन पुलाव बनाया था। और बारिश जो है यकीन करें अब आकर जिसे कहते हैं ना कि रुकी है, वरना अदरवाइज सुबह से बारिश मुसलसल चल रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का रोड भी देख लूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और शुक्र है कि हमारी वाली साइड पे इतना पानी ना तो खड़ा होता है, और ना ही यहाँ पे जो है ना वो जैसे न्यूज़ में दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा पानी ना, वो नहीं है। और ये जो परिंदे हैं ये हमेशा बारिश के बाद और बारिश में भी उड़ते रहते हैं, पता नहीं ये कौन से परिंदे हैं, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो है ना हमेशा ही उड़ते ही रहते हैं, बारिश भी अगर चल रही है ना हल्की हल्की सी तो उसमें भी ये उड़ते ही रहते हैं ये वाले परिंदे। तो खैर अभी मैं दिखा देती हूँ आपको जो पुलाव है उसका। ये बस मैंने अब इसकी बुनाई करूँगी चिकन की थोड़ी सी, और फिर बस आँख बंद करते ही मैं इसका जो पुलाव है वो सारा कंप्लीट कर लूँगी, और इसकी जो फाइनल लुक है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आज का जो सारा दिन था वो कुछ इसी तरह से गुजरा था बारिश में, और बस काम थोड़े बहुत, और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, आज बहुत बुरी हालत थी आज मेरी। और अभी देखिए ये पुलाव की जो चिकन की जो बनाई है वो अच्छे से हो गई है। बस अब मैं क्या करूँगी, देखिए आंखें बंद करें, आप सब भी आंखें बंद करें और अब आंखें खोल लें। तो देखिए जी पुलाव जो है हमारा बनकर तैयार हो गया माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना है, बहुत ही मज़े का। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब दिल से कोई चीज़ नहीं बनाते हैं और फिर भी वो बहुत मज़े की बन जाती है, और कभी कभी हम बहुत दिल से कोई चीज़ बनाते हैं और वो भी मज़े की नहीं बनती है, तो इस तरह से होता है। तो आज पुलाव जो है, हालांकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था किचन में जाकर खड़े होने का, कोई भी काम करने का, और फिर भी मैंने बनाया तो बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे कि तबीयत ख़राब थी, क्या हुआ है आपको, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पेट में ना आज बहुत दर्द थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी, पता नहीं क्यों। कल से एक तो बारिश हो रही है, और दूसरा जो बारिश वाला काम है, अभी मैं फुल डे तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। सारा दिन जो टब भर भर के सेंड में से इधर उधर कोने मोने साफ़ करती रहती हूँ। बड़ा जिसे कहते हैं ना कि घर हर वक्त साफ़ सुथरा रहना चाहिए और सफाई जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। कुछ मैं इस तरह की बंदी हूँ, और इसीलिए जो है ना खुद बीमार भी हो जाती हूँ कभी ज़्यादा काम करने की वजह से। तो खैर बस खाना वाना खा लिया था, अब मैं चाय पीऊँगी, और साथ साथ जो ये वाला मेरा ब्लॉग था जो कि आज सारा दिन मैंने शूट किया है मंगल के दिन का, और मंगल के दिन ही इसको एडिट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आज या फिर सुबह। अभी जो टाइम है वो 10 बज गए हैं, तो देखती हूँ अब करूँगी या फिर सुबह करूँगी। और फिर उसके साथ ये देखिए बिस्तर मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और बस आज मैंने कुछ नहीं किया था, आज बस मैं यहाँ पे लेटी रही सुबह का नाश्ता देने के बाद बच्चों को, और फिर उसके बाद मैं आके लेट गई थी यहाँ पे। और ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। और व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।